हर बार एक नई शुरुआत मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी हार का डर मुझे हर बार पीछे ले जाए। बचपन से जिस प्रकार के समाज में हमारी परवरिश हुई है, वहाँ हमें यही सिखाया गया है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं है, हमेशा सबसे आगे रहना है। और इस प्रकार के विचार पनपने के कारण उस बच्चे के मन में हार के प्रति एक डर पैदा हो जाता है। जब भी हम किसी बच्चे को अच्छे अंक लाने के लिए चॉकलेट देते हैं और खराब अंक आने पर उसे डांटते हैं, तो हम जाने अनजाने में उसके मन के अंदर एक डर पैदा कर रहे होते हैं। और कहते हैं कि बच्चे के मन में बचपन में बोया गया बीज जिंदगी भर पलता है। वो बच्चा जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए डरता रहेगा, और इसका जिम्मेदार कौन है। इसलिए अपने बच्चे के मन में ऐसे बीज बोएं कि वो अपने हार से डरे ना, कभी अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए उसके कदम पीछे ना हटे। आज की जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको दो ऐसे सूत्र मिलेंगे जिसे जानने के बाद आप जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरोगे नहीं, बल्कि हर शुरुआत बड़े जोश और उत्साह के साथ करोगे। कहानी को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहानी को शुरू करते हैं। जो इंसान अपने जीवन में कभी नौकरी नहीं करना चाहता, उसके पास जीवन में कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ ही विकल्प बचते हैं, और उनमें से एक विकल्प बचता है रोजगार। श्याम की हालत भी ऐसी ही थी। ऐसा नहीं था कि उसने जीवन में पढ़ने की कोशिश नहीं की या फिर कोई नौकरी पाने के लिए कोशिश नहीं की। बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में इतना तेज नहीं था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। और जो नौकरी उसे मिली उसमें उसको वेतन तो कम मिलता था, लेकिन उससे मेहनत ज़्यादा करवाई जाती थी। उस वेतन में उसका अपना भी खर्च नहीं निकल पाता था, तो वो अपने परिवार का खर्च कैसे चलाता। घर में उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, उसके माता पिता थे। इतने लोगों का पेट पालना, वो भी मामूली वेतन के साथ, और वो भी इतने महंगाई में, वो उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए उसने एक बार हिम्मत करके अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय किया। नौकरी छोड़ने के बाद उसने कारोबार करने का फैसला किया, लेकिन कारोबार करने के लिए तो धन चाहिए, पैसा चाहिए, और वो उसके पास था नहीं, तो वो कारोबार कैसे करता। इसलिए उसने कारोबार करने के लिए अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से धन उधार ले लिया। उसने उस काम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भरपूर जानकारी इकट्ठा कर ली थी। इसलिए उसने कारोबार करने के लिए अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से धन उधार ले लिया। उसने उस काम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भरपूर जानकारी इकट्ठा कर ली थी। इसलिए उसे इस बात का विश्वास था कि वो इस काम को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकता है। काम शुरू करने के बाद कुछ दिन तक तो काम जोरों से चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका काम ठंडा पड़ गया। अब दिन रात उसके सर पर बस यही चिंता सताए रहती थी कि वो अपने दोस्तों और अपने सगी संबंधियों का धन वापस कैसे करेगा। उसे इस बात की बहुत चिंता हो गई थी, इसलिए वो शराब भी पीने लगा था। और कहते हैं कि जब नशा मनुष्य पर छा जाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मतलब जब भी किसी पर समस्या आती है तो सबसे पहले उसका विवेक यानी उसकी बुद्धि मर जाती है। और यही श्याम के साथ भी हो रहा था। अब उसके अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे थे। दिन व दिन बीतने के साथ साथ उसकी हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। अब उसके सगे संबंधी और उसको दोस्तों ने भी अपना धन वापस मांगना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास धन वापस देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। और जो कुछ धन बचा था उसे शराब में उड़ा रहा था। जब बार बार मांगने पर भी उसने उनका धन नहीं लौटाया तो वो उसके घर पर पहुंचने लग गए। अब रात दिन उसके घर पर कर्जदारों के कतार लगी होती थी। कुछ दिन तो श्याम ने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि अभी कुछ दिनों में मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी बंदोबस्त होने का कोई संभावना उसे नज़र नहीं आ रहा था। बात अब लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई थी। रोज अलग अलग लोगों के साथ गाली गलौज और लड़ाई झगड़ों से श्याम बहुत परेशान हो गया था। वो अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था। वो अक्सर यही सोचा करता था कि इंसान से अच्छा तो जानवरों का जीवन होता है। ऐसे ख्यालात पनपने के कारण उसके अंदर आत्महत्या करने के विचार आने लगे थे, लेकिन अपने परिवार को अपने ही ऊपर निर्भर पाकर ये कदम नहीं उठाया पाता था।
लेकिन अब परिस्थितियां और भी भयानक रूप लेने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। अब वो अपने बच्चों और अपने माता पिता के साथ अकेले ही बच गया था। पहले तो उसकी पत्नी उसे हिम्मत दे दिया करती थी, लेकिन अब उसे हिम्मत देने वाला कोई नहीं था। इसलिए एक दिन रात के समय अपने दोनों बच्चों को सुलाकर वो पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जाने से पहले उसने आखिरी नज़र अपने परिवार पर डाली। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। छलछलाई आंखों लिए हुए वो पहाड़ी की ओर चलता जा रहा था। अब बस वो अपने शरीर से, अपनी ज़िंदगी से, अपने रूह से आज़ादी चाहता था, और ये आज़ादी उसे मौत ही दिला सकती थी। जब वो उस पहाड़ी की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक चिता जल रही थी, और उस चिता के पास बौद्ध भिक्षु बैठा देख श्याम भिक्षु के पास पहुंचकर बोला, लगता है कि आपसे किसी बहुत करीबी इंसान की चिता जल रही है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने श्याम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि ये चिता किसकी है। ये सुनकर श्याम चौंक जाता है और कहता है कि तो फिर आप इतने ध्यान से ये चिता क्यों देख रहे हैं। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस जलती हुई चिता को देख रहा हूँ। इंसान पूरी जिंदगी जीतने की कोशिश में लगा रहता है, ये पता होते हुए कि मौत सबसे बड़ी हार है। जब आपको पता है कि मौत निश्चित है, मौत परम सत्य है, मौत को कोई नहीं टाल पाया, तो फिर जीवन में किसी भी जीत या किसी भी हार के क्या मायने रह जाते हैं। हम कितना भी कुछ पाले या फिर कितना भी कुछ खो दे, आखिर में तो आनी तो मौत ही है। ये सुनकर श्याम ने कहा कि महात्मन, मौत तो एक बार मौत देती है, लेकिन जिंदगी हर रोज दर्द देती है। ऐसे जिंदगी के भी क्या मायने। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, तो इसका मतलब है कि जिंदगी और मौत दोनों के कोई मायने नहीं होते, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन जरा तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे मौत के भी मायने नहीं हैं तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा। तो फिर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने से क्या मतलब। ये सुनकर श्याम ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, मैं अपने जीवन से दुखी हो चुका हूँ। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो आज मैं यहाँ आत्महत्या करने के लिए ही आया हूँ। मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ और मौत ही मुझे आखिरी रास्ता नज़र आ रही है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसका कंधा सहलाते हुए कहा कि तुम्हें दो ऐसी बातें बता रहा हूँ जिसे समझने के बाद तुम्हें ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। पहली बात, हमेशा याद रखना कि हारता वही है जो मैदान में खड़ा होता है। अधिकतर लोग जीवन में एक नई शुरुआत कर ही नहीं पाते, एक नया प्रयास कर ही नहीं पाते, इसलिए वो जीवन के गहराइयों को समझ नहीं पाते। उन्हें हमेशा यही लगता है कि कहीं नई शुरुआत करूं और मेरा कोई नुकसान हो जाए, और इसी नुकसान के डर से वो कभी शुरुआत कर ही नहीं पाता। लेकिन ज़रा सोचो, अगर घड़े में पानी ही नहीं भरा हो तो वो घड़ा भला किस काम का। अगर जीवन में जीवन के गहराइयों तक नहीं डूबा गया तो जीवन का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा इस शरीर का। इसलिए जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरना मत, घबराना मत। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम हार जाओगे, लेकिन हारने के लिए भी तो तुम्हें एक कदम बढ़ाना ही होगा। अगर तुम वहीं पर खड़े रह गए तो जीवन के अंत में तुम्हें यही अफसोस रहेगा कि पूरा मैदान मेरे सामने था और मैं खेल को खेल ही नहीं पाया। लेकिन फिर क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा। इसीलिए अगर कल को पछताना नहीं है तो अपने मन से हार का डर निकाल दो। भूल जाओ समाज क्या कहेगा, बस अपनी सुनो, अपने मन की सुनो। अगर आपके मन को लग रहा है कि आप किसी काम को, किसी रोज़गार को अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो उसको शुरू करने में कभी भी घबराना मत, और न तो ज़िंदगी भर आप यही अफसोस रह जाएगा कि मैं कर सकता था। और दूसरी बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि हार कर भी यहाँ खेल से कोई बाहर नहीं होता। मौत से पहले ज़िंदगी आपको अनगिनत मौके देती है, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने मौके ढूंढ पाते हैं। ज़िंदगी एक ऐसा खेल है जहां हार कर भी कोई खेल से बाहर नहीं होता। अगर हम एक बार हार गए तो हमें दोबारा नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन पहली वाली हार का डर हमारे मन में बैठा रहता है, इसलिए हम दूसरी शुरुआत कर ही नहीं पाते। आपको जीवन में चाहे जितनी हार मिले, लेकिन आप कभी भी हार मत मानना,
क्योंकि आपका जीवन आपको अनगिनत मौके देता है, आपको दोबारा से ऊपर उठने के लिए और नए नए मौके दिखाएगा। लेकिन आप अपने जीवन से कभी निराश मत होना। आखिर में तो ये शरीर राख ही हो जाना है, सब कुछ हार कर यहीं छोड़कर जाना ही है। तो फिर हम जीते जी हार क्यों माने? कम से कम अपने जीवन को कोशिश का एक सागर तो बना सकते हैं। चलिए मान लिया कि हमने जीवन में कुछ नहीं पाया, लेकिन हमने जीवन में कोशिश तो की, हमने जीवन को अनुभव तो किया। कम से कम जीवन से खाली हाथ तो नहीं लौटे। इसलिए फिक्र को आज ही आग लगा दीजिए और एक नई शुरुआत करिए। देखिए, नई शुरुआत आपको एक नया हौसला देगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसलिए अपने मन में उमंगे भरिए, उत्साह भरिए, जोश भरिए और एक नई शुरुआत करिए। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।